ये देखिए, हमें हमें राजनीति में बहुत अनुभव है। हम ऐसा कुछ करेंगे, धर्म धर्म में झगड़े लगाएंगे, जाति जाति में झगड़े लगाएंगे, और तभी हम सत्ता पे आ सकेंगे, सत्ता पे कायम रहेंगे। इसलिए मैं तुमको समझाता हूँ, ऐसा कोई मौका ढूंढो कि जिसकी वजह से हम सत्ता में आ जाए। इसके लिए तुम्हारे पास कोई उपाय है? मैं बताता हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये उपाय करेंगे और उसकी वजह से हमारा हल निकल जाएगा। हम ऐसी कोई घटना देखेंगे कि जिसकी वजह से हमको राजनीति करने का मौका मिले और हम हमेशा के लिए सत्ता में बैठे रहेंगे। ये देखिए भाइयों, सोमनाथ सूर्यवंशी मरा, इस पे हमें दुख है और हमारी कोई गलती नहीं है। ये देखिए साहब, मेरे भाई को इन लोगों ने पुलिस कटोरी में मार डाला है और ये कोर्ट में साबित हो गया है कि मेरे भाई को पुलिस लोगों ने मार मार के मार डाला है। इसलिए मैं चिल्ला के कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई के कातिलों को आप जज साहब सजा दीजिए, क्योंकि मेरे भाई की मौत एक नैसर्गिक मौत नहीं है, उसे पुलिस कटोरी में मारा गया है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और माय लॉर्ड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस पे कोई दोष नहीं डालना चाहता हूँ कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सोमनाथ को पहले हार्ट अटैक था, हार्ट अटैक की बीमारी थी, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन कोर्ट में ये साबित हो गया है निचली अदालत में कि उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं, तो उसको बहुत मारा पीटा गया, उसका जो पिछला हिस्सा है उसकी हड्डी तोड़ दी गई, इसलिए उसकी मौत हो गई है। इसलिए मैं कोर्ट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग दोषी है उनको उम्र कैद की सजा हो। अब देखिए मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमें इसमें से निकलने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अब ये सोमनाथ सूर्यवंशी का प्रकरण ज़्यादा ही बढ़ती जा रहा है। लोग हर जिले में अपना आवाज उठा रहे हैं। देखिए, हमें ऐसा कुछ करना होगा कि सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत, सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत ये नेचुरल लगे, हमारे ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं आना चाहिए। तुम 10 लाख रुपए ले लो और अपने भाई की केस पीछे ले लो, हम तुमसे विनती करते हैं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। देखियो मेरे सभी पार्टी के लोगों, हमें इस केस से निकलने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। हमें लोगों को भड़काना होगा, हमें कुछ तो भी करना होगा, नहीं तो ये सोमनाथ सूर्यवंशी का भूत हमारे सर पे मंडराता रहेगा। डरिए मत साहब, कुछ दिन ये चलेगा और ये लोग बाद में भूल जाएंगे। संविधान की विटंबना प्रतिकृति प्रकरण में हमारी सरकार को कुछ नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको कह रहा हूँ। आप डरिए मत साहब, हम कुछ न कुछ निकालेंगे। हमें हमारे राजनीति तक पाने के लिए हम उस सोमनाथ सूर्यवंशी जो भी आंदोलन किए संविधान विटंबना प्रकरण में, हम उनको इतना टॉर्चर करेंगे कि वो जान से मर जाए। इसलिए हम कुछ प्लान करते हैं और 1-2 लोगों को जान से मार देते हैं, ताकि ये प्रकरण पूरा दब जाए। ये दलित बुद्धिस्ट लोग बहुत उछल रहे हैं संविधान करके, ये अम्बेडकरवादी आजकल ज़्यादा ही कुछ उछल रहे हैं साहब। तो उनको सबक सिखाने के लिए हमें 1-2 लोगों
लोगों की जान लेनी पड़ेगी और अभी वो पुलिस की हिरासत में है वो करवाने के लोग, तो हम उनकी जान ले लेते हैं, एक दो लोगों को शहीद कर देते हैं। आप सही कह रहे हैं DIG साहब, हमें ये करना ही होगा और पुलिस लोग हमारा आदेश जरूर मानेंगे और वे अपने ऊपर जो भी करेंगे उनके ऊपर आरोप लगेगा, हम बाहर रहेंगे। इस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। बोलने दीजिए आप। ठीक है, इसको इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। RSS की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। आपने मेरी पहली स्टेटमेंट सुनी, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, यहां इन लोगों को पीटा गया है और हत्या की गई है, मर्डर है ये। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। इसको इतना मारो, इतना टॉर्चर करो कि ये लोग मर जाए। मैं तुमसे ये आदेश करता हूँ और तुम कुछ भी फिक्र मत करो। सर, मेरे पास अपनी खुद की एक लाठी है जो मैं लाठी से मारता हूँ। मैं इस सोमनाथ सूर्यवंशी को इतना मारूंगा कि ये मर जाए। मैं अभी अपनी लाठी लेकर आता हूँ और देखिए इसका क्या हत्या करता हूँ। ये सोमनाथ सूर्यवंशी के पैर बन गए पुलिस ने और उसको उल्टा उठाया और उसका सर बांध दिया है, मुंह में कपड़ा बो दिया है ताकि आवाज न निकले। अब ये पुलिस वाला उसको इतना मारेगा कि वो उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। अब ये उसने लकड़ी उठाई है और ये अब हम पेशाब लेगा इसका और मारना शुरू करेगा। अब इसने डंडा लिया है और सोमनाथ सूर्यवंशी को मारेगा। अब इसने मारना कर दिया और सोमनाथ सूर्यवंशी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, माँ मुझे बचाओ, नहीं भगवान मेरे पे दया करो। इतना उसको टॉर्चर की, इतना मार रहे हैं कि वो भगवान का नाम ले रहा है। उसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं जिसकी हड्डी पसली एक कर दी है और पुलिस को कुछ भी दया नहीं आई। वो इतना मारने का काम कर रहा है पुलिस वाला, देखिए इतना मार रहा है। ऐसे पुलिस वाले कुछ राजकीय नेताओं के आदेश पर, वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर इतना कठोर मारती है कि किसी की जान भी जा जाती है। उसी तरह सोमनाथ सूर्यवंशी को इतना मारा कि उसकी जान चली गई। देखिए कितना मारा है। तुम मारते हो, मैं देख लूंगा, बाद में सब संभाल लूंगा ताकि ये बुद्धिस्ट माइनॉरिटी आवाज न उठा सके हमारे सामने। हम इसके माँ बाप को 10 लाख रुपए दे देंगे और हम बाकी देख लेंगे। इसको इतना मारो, इतना टॉर्चर करो कि ये लोग मर जाए। मैं तुमसे ये आदेश करता हूँ और तुम कुछ भी फिक्र मत करो। सर, मेरे पास अपनी खुद की एक लाठी है जो मैं लाठी से मारता हूँ। मैं इस सोमनाथ सूर्यवंशी को इतना मारूंगा कि ये मर जाए। मैं अभी अपनी लाठी लेकर आता हूँ और देखिए इसका क्या हत्या करता हूँ।
ये सोमनाथ सूर्यवंशी के पैर बन गए पुलिस ने और उसको उल्टा बिठाया और उसका सर बांध दिया है, मुंह में कपड़ा बो दिया है ताकि आवाज़ न निकले। अब ये पुलिस वाला उसको इतना मारेगा कि वो उसकी हड्डी पसली एक कर दे रहे। अब ये उसने लकड़ी उठाई है और ये अब हम हिसाब लेगा इसका और मारना शुरू करेगा। अब इसने डंडा लिया है और सोमनाथ सूर्यवंशी को मारना कर दिया और सोमनाथ सूर्यवंशी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ माँ, मुझे बचाओ, नहीं भगवान मेरे पे दया करो। इतना उसको टास्क की, इतना मार रहे हैं कि वो भगवान का नाम ले रहा है। उसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं जिसकी हड्डी पसली एक कर दी है और पुलिस को कुछ भी दया नहीं आई। ये इतना मारने का काम कर रहा है पुलिस वाला, देखिए इतना मार रहा है। ऐसे पुलिस वाले कुछ राजकीय नेताओं के आदेश पर, वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर इतना कठोर मारती है कि किसी की जान भी जा जाती है। इसी तरह सोमनाथ सूर्यवंशी को इतना मारा कि उसकी जान चली गई। देखिए कितना मारा है। तो मारते हो, मैं देख लूँगा, बाकी सब संभाल लूँगा ताकि ये बुद्धिस्ट माइनॉरिटी आवाज़ न उठा सके हमारे सामने। हम इसके माँ बाप को 10 लाख रुपए दे देंगे और हम बाकी देख लेंगे। अहवाल ठेवण्यात आला। सोमनाथ सूर्यवंशी यांना परभणी जिल्ह्यातील नवामोंढा पोलीस ठाण्यात मारहाण करण्यात आली असा धक्का न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन कोठडी मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशी अंती ठेवला आणि हा 451 पानी गोपनीय अहवाल जो आहे तो राज्य मानवाधिकार आयोगासमोर दाखल करण्यात आलाय। त्यामुळे आयोगानेही गुरुवारी त्याची गंभीर दखल घेत संबंधित सर्व पोलिसांना नोटीस बजावून त्यांच्याकडून उत्तर मागितलं आहे। सोमनाथ यांचा 15 डिसेंबर रोजी न्यायालयीन कोठडीत असताना तुरुंगात मृत्यू झाल्यापासून हे प्रकरण चालतं। वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकाराने पीडित कुटुंबासाठी न्यायाचा लढा सुरू झाला होता। मध्ये मारहाण झाली आणि मारहाण झाल्यानंतरच त्यांचा मृत्यू त्या ठिकाणी झाला। ज्या दिवशी ही घटना घडली त्या दिवशीच आम्ही सांगत होतो त्याला पूर्णपणे तिथं पोलीस प्रशासन हे जबाबदार आहे। उगाच तिथं सोमनाथ सूर्यवंशीला त्या ठिकाणी मारलं गेलं आणि त्याच्यात त्यांचा मृत्यू झाला। त्यावेळेस पासून आतापर्यंत आम्ही हेच सांगत होतो, पण सत्तेत असणारे मंत्री नेते हे नेहमी त्या ठिकाणी काही गोष्टी लपवण्याचा प्रयत्न तिथं करत होते। आमच्या सगळ्यांचं एक मत आहे की सोमनाथ सूर्यवंशीला सुद्धा न्याय मिळाला पाहिजे, देशमुख परिवाराला न्याय मिळाला पाहिजे। पण याच्या खोलामध्ये गेल्यानंतर ही ऐकीव माहिती आहे, याच्यामध्ये खऱ्या अर्थाने सरकारने सुद्धा खोलात जाण्याची जरूरत आहे, अभ्यास करण्याची जरूरत आहे। त्या सरकारला तरुणांच्या भविष्याची काही चिंता आहे। दादा भुसे यांच्या शिक्षणाशी काय संबंध आहे? हा साधा प्रश्न आहे। शिक्षण क्षेत्रामध्ये किंवा अर्थ क्षेत्रामध्ये काम करणारे मंत्री त्या क्षेत्राचे तज्ञ असावे लागतात। ते म्हणजे शरीरावर अनेक जखमा। सोमनाथ सूर्यवंशी भीमसैनिक आणि वडार समाजातील वंचित बहुजन आघाडीचा कार्यकर्ता होता। ते परभणीतील एका महाविद्यालयातून कायद्याचं शिक्षण घेत होते आणि आता आम्ही त्यांच्या न्यायासाठी लढणार आहोत। दरम्यान सोमनाथ सूर्यवंशीच्या मृत्यूला पोलीस जबाबदार असल्याचा ठपका न्यायालयीन समितीच्या अहवालात ठेवण्यात आला। त्यानंतर सोमनाथच्या मृत्यूला जे कोणी दोषी असतील त्यांना फाशी द्या अशी मागणी सोमनाथच्या आईने केली आहे। याबद्दल विरोधक सत्ताधाऱ्यांमध्ये आता आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले। पाहूया सोमनाथचा मृत्यू कसा झाला यावर सोमनाथच्या मृत्यूला पोलीस जबाबदार आहे असा ठपका न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ठेवला आहे। याबद्दल 451 पानांचा सविस्तर अहवाल मानवाधिकार आयोगाला सादर करण्यात आला आहे। परभणीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालात ठेवण्यात आला। सोमनाथ सूर्यवंशी यांना परभणी जिल्ह्यातील नवामोंढा पोलीस ठाण्यात मारहाण करण्यात आली असा धक्का न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन कोठडी मृत्यू प्रकरणाच्या
चौकशी अर्ज ठेवला आणि हा 451 पाणी गोपनीय अहवाल जो आहे तो राज्य मानवाधिकार आयोगासमोर दाखल करण्यात आला. त्यामुळे आयोगानेही गुरुवारी त्याची गंभीर दखल घेत संबंधित सर्व पोलिसांना नोटीस बजावून त्यांच्याकडून उत्तर मागितलं आहे. सोमनाथ यांचा 15 डिसेंबर रोजी न्यायालयीन कोठडीत असताना तुरुंगात मृत्यू झाल्यापासून हे प्रकरण टाकलं. वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकाराने पीडित कुटुंबासाठी न्यायाचा लढा सुरू झाला होता. मध्ये मारहाण झाली. ते आमचं विश्वास शिरोमकर करणे देत आहे. ते म्हणजे शरीरात अनेक जखमा. सोमनाथ सूर्यवंशी भीमसैनिक आणि वडार समाजातील वंचित बहुजन आघाडीचा कार्यकर्ता होता. ते परभणीतील एका महाविद्यालयातून कायद्याचं शिक्षण घेत होते आणि आता आम्ही त्यांच्या न्यायासाठी लढणार आहोत. दरम्यान सामान्यांना त्रास होईल, सामान्यांना फटका बसेल अशी कुठलीही कृती करू नका असं आवाहन त्यांनी केलेलं आहे आंदोलकांना. परभणीमध्ये 10 डिसेंबरला हिंसाचार झाला होता आणि त्यानंतर त्या प्रकरणी परभणी पोलिसांनी अटक केलेल्या 35 वर्षाच्या सोमनाथ सूर्यवंशी या तरुणाचा रविवारी परभणी जिल्ह्यात